ब्राइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली वासियों पर कोरोना फैलाने का आरोप। हरियाणा राजधानी से लगे सभी बॉर्डर किए गए सील। राज्य सरकारों ने अपनी सीमाएं सील कर रखी हैं। इस बीच दिल्ली से सटे हरियाणा के सभी बॉर्डर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को मंगलवार को सील कर दिया जाएगा। सिर्फ पास धारकों को ही आने जाने का इजाज़त होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कोरोना के फैलाव को देखते हुए हरियाणा पहले ही 2 अन्य सीमाओं सोनीपत और इजार को सील कर चुका है। अधिकारियों ने बताया कि शहरों के बीच यात्रा करने वाले मंगलवार से पास की आवश्यकता होगी। यहां तक कि स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को पास की जरूरत होगी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी इसी तरह की प्रतिबंध लागू की गई थी। हरियाणा के पुलिस प्रमुख मनोज यादव ने कहा, अभी तक हमने केवल दिल्ली से लगे सोनीपत और इजार की सीमाओं को सील किया। पहला मामला आया सामने। कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया कर्मचारी। देश में जारी कोरोना संकट के बीच अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोविड-19 का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिस कर्मचारी को कोरोना संक्रमित पाया गया था वह 16 अप्रैल को कोर्ट आया था। 2 रजिस्ट्रारों को 30 अप्रैल तक क्वारंटीन किया जा चुका है और बाकी संपर्क में आए हुए लोगों का पता लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की संक्रमित संख्या 28,380 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1463 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा 60 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 888 लोगों की मौत हो चुकी है। ताज़ा प्राइम टाइम का खुलासा। रवीश कुमार ने कहा, लॉकडाउन की नौबत क्यों, हटाने का फैसला कब हो और अप्रैल के पहले हफ्ते तक भारत को न्यूज चैनलों और अखबारों ने तबलीगी जमात को लेकर जो कहा, अब आप रवीश कुमार से सुनिए। भारत के न्यूज चैनलों और अखबारों में तबलीगी जमात को लेकर जो कवरेज हुआ है उसे फिर से पलटकर देखने की जरूरत है। इस कवरेज के बहाने झूठी खबरें और अफवाहों को हवा दी गई। एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत और घृणा फैलाई गई। नतीजा ये हुआ कि अच्छे भले लोग भी सब्जी किससे खरीदनी है, बाल किससे कटवाना है, इसके लिए उसका मजहब पूछने लगे। यही नहीं, सरकार की तरफ से भी इसे हवा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संक्रमित मरीजों की संख्या में अलग से तबलीगी जमात के लोगों की संख्या दी जाने लगी। इस कारण लोगों में इस तरह की और धारणा फैलने लगी, जबकि ये वो समय था जब सरकार की जवाबदेही तय की जा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में इसके संक्रमित को आंकड़ा 8,590 पहुंच गया है। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 522 नए मामले सामने आए और इस दौरान 27 लोग की मौत हो गई। कोरोना वायरस से 28,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक संक्रमित हो चुके हैं और 850 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में इसके संक्रमित का आंकड़ा 8,590 पहुंच चुका है। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 522 नए मामले सामने आए और इस दौरान 27 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 359 मामले और 15 लोगों की मौत सिर्फ मुंबई में हुई है। वहीं सुबह में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 5,589 हो गया है। इस बीच एशिया के सबसे बड़े स्लम मुंबई के धारावी में सोमवार को कोरोना के 13 नए मामले आए, 88 पहुंच गया है। वहीं अब तक यहां 14 लोगों की जान जा चुकी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 24 मार्च से लेकर 30 मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते तक
भारत के न्यूज चैनलों और अखबारों में तबलीगी जमात को लेकर जो कवरेज हुआ है उसे फिर से पलटकर देखने की जरूरत है। इस कवरेज के बहाने झूठी खबरें और अफवाहों को हवा दी गई, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत और घृणा फैलाई गई। नतीजा ये हुआ कि अच्छे भले लोग भी सब्जी किससे खरीदनी है, बाल किससे कटवाना है, इसके लिए उसका मजहब पूछने लगे। यही नहीं, सरकार की तरफ से भी इसे हवा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संक्रमित मरीजों की संख्या में अलग से तबलीगी जमात के लोगों की संख्या दी जाने लगी। इस कारण लोगों में इस तरह की और धारणा फैलने लगी, जबकि ये वो समय था जब सरकार की जवाबदेही तय की जा